तो दोस्तों उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी है जो एक स्पाइस कंपनी है उसका हुआ करता था, और उसके कीपैड है जो नहीं हुआ करता था। तो जो माचिस की तिल्ली होती है उससे मैं चलाया करता था फ़ोन को। मुझे ये लगता था कि शायद इस वर्ल्ड का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ जो मैं हूँ। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरी मैथ की जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसके पहले दिन में मजदूरी पर गया था, और जब मेरा सोशल साइंस का जो पेपर था उससे जस्ट पहले वाले दिन भी मैं कहीं मजदूरी पर गया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं जयपुर ज़िले के छोटे से गांव रायथल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं अभी प्रेजेंट टाइम पर जालोर ज़िले के एक छोटे से गांव में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर अभी कार्यरत हूं। खैर मेरी पोस्ट इतनी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, मैं कोई RS IS नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे साथ जो घटित हुई और मैंने कैसे उस मेरी स्ट्रगल भरी लाइफ से मैं उससे बाहर निकल के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। मेरा जो संघर्ष भरा जीवन है जो स्टार्ट हुआ, वो मेरा स्टार्ट होता है जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। मेरे साथ हुआ यूँ कि मेरे जो टीचर थे, उन्होंने जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। जो बाहर निकालने का जो कारण था वो था फीस को लेकर। उनका बाहर निकालना भी वाजिब था। और अब मेरी जो परिस्थिति थी वो यूँ थी दोस्तों, मेरे पिताजी हैं जो एक मज़दूर है, मज़दूरी का काम करते हैं। अब एक मज़दूर फादर के लिए अपनी संतानों को, 2-3 संतानों को अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ाना, बाहर रह के उनको बढ़िया तैयारी करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि उनके लिए भी वो चीज़ है जो उस टाइम मेरा जो टाइम था वो ऐसा ही था। तो उनके साथ भी ये चीज़ें थी, वो भी समझते थे ये चीज़ कि उसकी फ़ीस है जो कैसे मैं जमा कराऊँ, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तो स्कूल वालों ने मुझे बाहर निकाला। अब मेरे पास एक ऑप्शन था, वो एक ही था कि स्कूल की फ़ीस है, पिताजी को है जो मुझे हेल्प करनी चाहिए। इसी को सोचकर मैं मजदूरी पे जाने लग गया। मैं सोचता, अब खैर गरीब आदमी क्या सोच पाता है, वो यही सोच पाता है कि आज मुझे 300 रुपये मिल रहे हैं, तो अगर मैं आगे और इसी में जाऊं तो मुझे 700 रुपये मिल जाए। तो मैं उस टाइम भी ये हिसाब लगाता था कि 7 या 21, तो मुझे 21,000 रुपये महीने के अगर मिलते हैं तो मुझे आगे पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है। तो दोस्तों जब तक मैं स्कूल में पहुँचा था मैं फ़ीस लेके, तब तक मेरी जो सब्जेक्ट्स थी, जो बुक्स थी, उनका जो सिलेबस था वो 60% तक है जो दोस्तों कंप्लीट हो चुका था। टीचर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मुझे कोई अकेले को बैठा के वो पढ़ा नहीं पाते, और मैं तो वैसे ही स्कूल का डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट था। तो इसलिए अब यहाँ पे मेरे सामने बड़ी समस्या हो गई कि जो चीज़ें जो मुझे अच्छी तरीके से टीचर से पढ़ के क्लास में मुझे पढ़ने के लिए जो ज़रूरी है वो पढ़नी चाहिए थी, उनको मैंने मिस कर दिया। फिर भी दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे दोस्त थे जो क्लासमेट्स थे, उनसे मैंने चीज़ें कंसल्ट की, उनसे मैंने पूछा। तो वो जो चीज़ें थी, जो टॉपिक थे जिनमें मुझे दिक्कत थी, वो मैंने उनके साथ में तैयार की। अब यूँ हुआ, एग्ज़ाम थी। एग्ज़ाम के पहले दिन जब एडमिट कार्ड देने की बात आती है तो वहाँ पे भी मेरे पास है जो पैसे मैंने कैसे से जोड़ जाड़ के मैंने उनको जमा करवाए थे। अब और पैसे थे, फीस थे, वो फीस जमा करवानी थी, और फीस जमा करवाने की बात आती है तो वहाँ पे मेरे सामने बड़ी समस्या हो गई। पिताजी का ऑपरेशन हो गया। अब घर का खर्चा चलाना ज़रूरी, घर पे भैया दीदी है जो बाहर पढ़ रहे हैं। अब घर पे समस्याएं काफ़ी थी, अब मेरा काम पर जाना भी ज़रूरी। कैसे कैसे करके मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया। 10वीं का एग्ज़ाम दिया, पूरी मेहनत करके मैंने, मेरी तरफ से जितना हो पाता था मैंने उतना मैंने किया। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन दोस्तों मेरे लिए वो बड़ा शौक, सरप्राइज हुआ मैं कि जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने, मेरा स्कूल नहीं, मेरा क्लास नहीं, मैंने मेरा पूरा गांव टॉप किया। तो उस दिन जो मेरे बड़े भाई वगैरह थे, जो समाज में जो और भी भाई थे, दोस्त वगैरह थे, उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि वास्तव में तू है जो कुछ कर सकता है। और उन्होंने मुझे और अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे एडमिशन की बात आई आगे कि अब 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट है जो चूज़ करनी चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे, किसी ने मुझे आर्ट के लिए कहा, किसी ने मुझे साइंस के लिए कहा। दोस्तों मैंने मेरा जो डिसीजन लिया वहाँ पे मैंने साइंस के लिए लिया,
क्योंकि मेरा जो सपना था वो कुछ और ही था। तो मैंने जो मैं करना चाहता था वो साइंस में करना चाहता था, तो मैंने साइंस में एडमिशन ले लिया। अब ऐसे 11th और 12th की कहानी है, जो जैसे 10th की थी सेम वैसी चलती रही मेरी कहानी। मैं थोड़े दिन बाहर जाता, थोड़े दिन स्कूल रहता, थोड़े दिन पढ़ता। केमिस्ट्री की कहानी थी, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। आधी चीज़ें बाहर मजदूरी पे जाता था, तब तक टीचर ने है जो पूरी करवा देते थे, और आधी में रहता था, आधी पढ़ता। फिर भी मैंने जो चीज़ें थी दोस्तों के साथ में बैठ के कंसल्ट की। उस टाइम मोबाइल वगैरह, कोई मोबाइल का ऐसा ज़माना नहीं था। ये बात है सन 2013-14 की। मोबाइल का कोई ज़माना नहीं था, मोबाइल किसी के पास अवेलेबल नहीं था। आज तो आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, जो आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप सर्च करते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर चाहिए, बिल्कुल ये लो चैप्टर आपके सामने आ गए। ये चीज़ें उस टाइम पर नहीं थी, तो मेरे सामने काफ़ी समस्या थी कि मैं है जो ये चीज़ें कैसे कर पाऊँ। फिर भी मैंने कैसे दोस्तों के साथ में, मेरे जो क्लासमेट थे उनका भी मुझे बहुत साथ सपोर्ट रहा, बहुत साथ रहा। उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मेरी क्लियर करवाई। तो दोस्तों ऐसे करके मैं 12th पास आउट हुआ गांव से। 12th क्लास में मैंने स्कूल में क्लास है जो टॉप की। अब यहाँ पे बाद में जो मेरी ज़िंदगी का असली पड़ाव था, जो मेन टर्निंग पॉइंट था, वो स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ से। और जबकि जो पिछला टाइम था कक्षा 10, 11, 12, तो इस टाइम पीरियड में मैंने काफ़ी जगह, जयपुर, सिरोही, माउंट आबू, गोवा, सब जगह मैंने काम किया। खैर काम में कोई इतना बड़ा नहीं करता था, मैं मजदूरी का काम करता था। तो मैंने ये जो टाइम था वो कैसे जैसे मेरा निकाला। अब जब मेरे पास यहाँ पे, जब मैं कॉलेज में एंट्री का जब टाइम आया, तो अब यहाँ पे मेरे पास समस्या थी कि टीसी जब मेरे स्टूडेंट के पास होती है तभी उसका कॉलेज में एडमिशन होता है। मेरे पास टीसी के लिए पैसे नहीं थे। मैंने जाके हमारे जो सर थे उनसे मैंने जाके रिक्वेस्ट की, बोले सर आप मुझे है जो टीसी मुझे दे दो, मैं आपकी जो फीस है जो आपको जैसे मेरे पास होगी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आपके पास जमा करवा दूंगा। अब खैर मैं, जो मेरे सर थे उन पे किसी बात का नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी भी परिस्थिति है, उनका भी जो है स्कूल तभी चलता है जब स्टूडेंट है जो फीस जमा करवाता है। तो जैसे ही फीस के लिए उन्होंने मना किया, बोले नहीं मैं टीसी नहीं दे सकता, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो है जो करना पड़ता है। दोस्तों मैं निराश हो गया, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि अब मैं क्या करूं। मेरे साथी थे, कोई नीट की तैयारी करने के लिए जा रहा है, कोई है जो बीएससी कर रहा है, कोई बीएससी बीएड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें थी उस टाइम मेरे दिमाग में और भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं डिप्रेस हुआ दोस्तों। मैंने सबसे बातचीत करना बंद कर दी और मैं केवल अकेला रहना पसंद करता था। मुझे ये लगता था कि शायद इस वर्ल्ड का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ जो मैं ही हूँ। मेरे भाई थे, उन्होंने कहा कि अब जब अपनी परिस्थिति है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो अपनी जो नीड है वो है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, क्योंकि आजकल समाज में गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, और जो सबसे सिक्योर माना जाता है करियर में तो गवर्नमेंट जॉब को माना जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कर तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का मन भी करता है, लेकिन करे कहाँ से, उसके लिए पैसा चाहिए। छोटे से गांव में कोचिंग अवेलेबल नहीं है, और बिना कोचिंग के होता है, लेकिन मैं कोई इतना, मेरा कोई लेवल इतना भी नहीं था पढ़ाई में कि मैं खुद बिना कोचिंग के कर पाऊँ, और मुझे इतना विश्वास भी नहीं था खुद पे। तो मेरे पास में एक कस्बा पड़ता है जयपुर ज़िले में, चोमू नाम से जो कस्बा है, वहाँ पे एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने जाके, जो वहाँ के जो डायरेक्टर सर थे उनसे मैंने जाके रिक्वेस्ट की, सर जो मेरी कहानी है, मैंने उनको मेरी जो कहानी है उनको सुनाई। और जब उन्होंने जो मेरे रिजल्ट पीछे का और जो मेरी पढ़ाई के प्रति जो ललक देख के उन्होंने मुझे है जो इंस्टीट्यूट में अलाउ किया, और उन्होंने मुझे फीस में है जो थोड़ा कंसेशन दिया। चलो यहाँ तक तो ठीक हुआ कि फीस में थोड़ा कंसेशन हुआ, तो एक तरफ तो सारा लगा। अब दोस्तों वहाँ से मेरा जो गांव है वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो 40 किलोमीटर से डेली आना जाना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी होगा तो डेली का 100 रुपये 150 रुपये तो आने जाने में खर्चा हो जाएगा, तो ये भी मैं नहीं कर पाता। तो मेरे जो दोस्त वगैरह थे, जो मैंने
जो जहाँ पे वो पहले रहते थे उनके मकान मालिक से उन्होंने कहा कि इसको है जो रूम चाहिए। उन्होंने मुझे किसी अपने साथ में एक रूम में मुझे शिफ्ट कर लिया, मतलब रूम एज ए रूम पार्टनर के रूप में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो कैसे जैसे करके दोस्तों, जैसे मेरा जो कोचिंग का टाइम था वो चलता रहा। अब कोचिंग की फ़ीस देने की बात आई तो मैंने चौमू में ही एक कोई शादियों के इवेंट्स वगैरह का जो काम करते थे उनसे मैंने बात की कि मुझे जो काम की है ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम में मुझे ना तो कोई इतना काम आता था ना कोई और किसी चीज़ में मैं स्किल्ड था कि मैं और कुछ है जो कर पाऊँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे जो शादियों के इवेंट्स वगैरह थे उनमें उन्होंने मुझे काम दिया। तो मैं दोस्तों दिन में जो कोचिंग में जाता, फिर मैं पढ़ाई करता, और जब फिर शाम को जब काम उनके पास आता तो मुझे कॉल करते और मैं काम पे जाता। तो दोस्तों उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी है जो एक स्पाइस कंपनी है उसका हुआ करता था, और उसके कीपैड है जो नहीं हुआ करता था। तो जो माचिस की तिल्ली होती है उससे मैं चलाया करता था फ़ोन को, और जब उससे तिल्ली से मैं फ़ोन चलाता था तो मेरे जो दोस्त वगैरह थे, जो हमारे साथी थे, वो मेरी मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन कोई ना, मजाक से क्या होता है। मैं जो कान बंद करके उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, और जो मेरा जो काम था, मैं जो सोच के गया था कि मुझे चौमू आया हूँ मैं, तो यहाँ से मुझे केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करके यहाँ से जाना है। दोस्तों जैसे ही मैंने पहली एग्ज़ाम दी, एसएससी कांस्टेबल का पेपर दिया, फिजिकल में पास हुआ, रिटर्न पास हुआ। जैसे रिटर्न पास हुआ, मेडिकल के लिए कॉल हुआ, तो घर वाले सब खुश थे, मैं भी खुश था, बिल्कुल बढ़िया हंसी खुशी का माहौल था। हंसते हंसते गया मैं जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर में जैसे ही बीएसएफ कैंप था वहाँ पे, उसमें मैं एंटर किया, और जैसे हमारा मेडिकल हुआ वहाँ पे दोस्तों बड़ा शॉक्ड हुआ मैं, और फिर से मैं एक बार डीमोटिवेट है वहाँ पे हो गया। और मैंने वापस से मेरे दिमाग में वही सवाल आया कि वास्तव में क्या इस संसार का सबसे बदकिस्मत इंसान मैं ही हूँ। दोस्तों बात हुई यूँ कि मैं था वहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस है जो मेरे मेडिकल में उन्होंने निकाला। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आप कलर में है जो डिफरेंट नहीं कर पाते, हरा लाल है जो आप नहीं देख पाते। चलो कोई दिक्कत नहीं, उस एग्ज़ाम से मैं निकल गया। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात थी वो ये थी दोस्तों, मैं यहाँ पे रेलवे में अप्लाई नहीं कर पाता, पुलिस में अप्लाई नहीं कर पाता। तो जो मेरे चारों तरफ के जो दरवाजे थे वो मेरे यहाँ पे बंद हो गए। तो काफ़ी स्ट्रेस में वहाँ पे हो गया वापस से। फिर जब मैं कोचिंग में आया तो मेरे कोचिंग के डायरेक्टर सर थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, और भी चीज़ें हैं, केवल फोर्स ही है जो तेरे लिए नहीं बनी। शायद तू है जो फोर्स के लिए, फोर्स तेरे लिए है ही नहीं, तुझे और अच्छी जगह है जो देखना चाहते हैं सब, इसलिए तू और तैयारी कर वापस से। उनके कहने पे मैं वापस से तैयारी करने लगा। दोस्तों पटवारी प्री का पेपर हुआ, क्लियर हुआ। मेंस में वही परिस्थितियाँ कि जो हम जो पढ़ते थे उन सारी चीज़ों के साथ में लास्ट में तबीयत खराब हुई मेरी, और मेंस का पेपर है वो ख़राब गया। फिर साथ वालों ने सबने मोटिवेट किया, बोले नहीं कोई बात नहीं, बोले एग्ज़ाम ही तो गया है, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा वापस से पढ़ो। मैं पढ़ने लग गया। दोस्तों मुझे वो दिन याद है, 18 फरवरी 2017 की बात है, जब राजस्थान हाईकोर्ट का विज्ञप्ति थी वो आई थी। विज्ञप्ति देख के मैंने यूँ कहा, बोले अब की बार है जो मैं गवर्नमेंट जॉब है जो पक्का लगूंगा। तो मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी उसी दिन से। जिस तैयारी स्टार्ट की, बढ़िया तैयारी चली, सब कुछ पढ़ता रहा। अब जब रिटर्न दिया, रिटर्न क्लियर हुआ। रिटर्न के बाद में जब टाइपिंग का टाइम आया, तो टाइपिंग से 31 अक्टूबर 2017 को मेरा टाइपिंग था। उससे एक महीने पहले मुझे अच्छे तरीके से याद है दोस्तों, और ज़िंदगी के ऐसे पल है जो याद भी ना रहे तो क्यों ना याद रहे, याद अच्छी तरीके से रहते हैं। 27 सितंबर 2017 की बात है। उस दिन जब मैंने टेस्ट करवाया, मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया, तो उसमें मेरे डेंगू पॉजिटिव है जो आया। उस दिन फिर मुझे वही, मेरा दिमाग में वही चीज़ें आती है कि वास्तव में क्या बदकिस्मत इंसान मैं ही हूँ। सारी जो चीज़ें हैं मेरे साथ ही होंगी, भगवान है जो सारी चीज़ें ट्राई करेगा मेरे साथ ही करेगा। तो दोस्तों उस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो मुझे सिवाय रोने के और कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती थी। दोस्तों मेरी मम्मी है जो बड़े कच्चे दिल की है, तो मैं यह भी नहीं चाहता था कि जो मेरी बीमारी की जो खबर है वो मेरे घर तक पहुँचे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे उन सभी दोस्तों का,
उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाई के लिए मुझे जो उस टाइम पे जो मेरा टाइम पीरियड था, बीमारी का वक्त था, उसमें मकान मालिक, आस पड़ोस, जो कॉलोनी जहाँ पे मैं रहता था, सभी का मुझे अच्छा सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे खाने के लिए जो चीज़ें थी, जब डॉक्टर ने कहा इसको ये चीज़ें चाहिए तो वो ये चीज़ें अवेलेबल करवाई। और जो साथी थे मेरे, उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से बढ़िया से, एक मम्मी रखती है उस तरीके से उन्होंने मेरा ध्यान रखा। तो जब मैं डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर के पास मुझे रोना आता था और मैं ये डॉक्टर से यही चीज़ पूछता था कि डॉक्टर साहब मैं कब तक है जो सही हो जाऊंगा, मेरा 31 अक्टूबर का है जो मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं हॉस्पिटल था, डॉक्टर साहब भी काफ़ी अच्छे थे। डॉक्टर साहब यूँ कहते थे बेटा तू इतना होपलेस क्यों है, अभी तेरे पास टाइम बहुत है। पर मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं सही है जो हो जाऊंगा। तो कैसे ऐसे करके डॉक्टर साहब ने बढ़िया मेहनत की, अच्छी दवाइयाँ दी, मेरा अच्छे से ध्यान रखा। उनके लिए मानो ऐसा लगता था जब वो मेरे पास आते थे कि उनके लिए केवल मैं एक ही पेशेंट हूँ और केवल वो मेरा ही ध्यान रखते हैं। दोस्तों शायद वो मेरे लिए एक भगवान बनकर आए थे। उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से ध्यान रखा और पैसे भी उन्होंने मेरे से ज़्यादा नहीं लिए, बिल्कुल कम पैसे में मेरा इलाज किया। और मुझे डेंगू से हैं जो मुझे ध्यान है 19 जो अक्टूबर की बात है, उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि अब है जो आप फिट हो और अब आप है जो तैयारी कर सकते हो। दोस्तों टाइपिंग मेरी चलती रहती थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं जैसे जैसे टाइपिंग करता रहा, कैसे ऐसे करके दर्द की पेनरिलिप की गोलियां है वो खा खा के, एक एक नहीं दो दो गोलियां खा के मैं टाइपिंग करता। और कैसे जैसे मैंने टाइपिंग का एग्ज़ाम है वो दिया। टाइपिंग का एग्ज़ाम दिया तो उसके 20 दिन बाद में रिजल्ट आया। तो दोस्तों मेरे लिए उस दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन था, मेरे लिए वही था कि मैं उस दिन उस एग्ज़ाम में पास हुआ। और उसके अगले दिन मेरे कोई शादी थी, शादी के लिए मैं कोई ड्रेस लेके आया था। तो मेरा वो ड्रेस पहन के कोचिंग में जाना हुआ और सब जो कोचिंग के स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे देख के यूँ कहा आज ये लड़का नए कपड़े पहन के आया है, क्या चक्कर है। क्योंकि मेरे जो कोचिंग का जो पीरियड था 18 महीने का टाइम था, उसमें मैंने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, एक लोअर और टी शर्ट हुआ करती थी, उसी में डेली जाया करता था। तो सभी मेरा वैसे ही मजाक उड़ाते थे कि डेली डेली एक ही कपड़े पहन के आता है, सुबह इनको पहन के आता है, शाम को वापस जाके इनको धोता है, दूसरे दिन वापस पहन के आ जाता है। 20-25 दिन बाद में मेरी जो है 5 जनवरी 2018 को मेरी पोस्टिंग हुई चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा ज़िले में। वहाँ का स्टाफ का मुझे ऐसा सपोर्ट रहा, सारे वहाँ पे जब मैं पोस्टिंग हुई मेरी तो सब ने मुझे अच्छे से रखा। सब ने यूँ कहा बोले बेटा इंद्रजीत अगर तेरी इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ है तो तू अभी तक यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए तुझे। उन्होंने मुझे कहा आप तैयारी करो। तो मैं फिर पढ़ता रहा क्योंकि 14,400 रुपये में क्या होता है, तो मुझे वो सैलरी भी कम थी और मुझे वहाँ से निकलना था। तो दोस्तों मैं वहाँ से तैयारी करता रहा। उसके थोड़े दिनों बाद में एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो एग्ज़ाम थी LDC की, वो मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें वापस से सिलेक्ट हुआ। और दोस्तों उसके बाद में मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो सिलेक्ट किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे मैं अभी जालोर में पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि इंसान के जीवन में कितने भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी, आज भी काफ़ी नौजवान साथी है जो तैयारी करते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो बड़ा जो हतोत्साहित हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए जो है ज़िंदगी के सारे रास्ते हैं बंद है और मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। और जो काफ़ी चीज़ें हैं जो समाज और साथ ही जो है समाज में जो लोग हैं वही सोचते हैं कि अगर मैं और तैयारी करूँगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो समाज क्या कहेंगे। दोस्तों समाज ने मेरे लिए भी काफ़ी कुछ कहा और मैंने भी उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। तो आप भी, मेरा आपको मैं एक ही मैसेज है कि आप भी उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें जो और अपना गोल है जो अपना लाइफ में जो सेट कर रखा है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, उन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान दे के तैयारी करें। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ मैं, आपको कोई चीज़ है जो 6 महीने 12 महीने लेट ज़रूर मिलेगी, लेकिन दोस्तों जो आपने तैयारी की है उस तैयारी का जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप किसी भी चीज़ को लेकर हतोत्साहित ना हो और जो अपना जो टारगेट है जो आपने सेट कर रखा है उसके लिए मेहनत करें। परिस्थितियाँ कुछ भी हो आपको रुकना नहीं है और जब तक आपका लक्ष्य आपको मिले नहीं तब तक बिल्कुल नहीं रुके और अपना और अपने घर वालों का सभी का नाम रोशन करें। सभी को धन्यवाद।